नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एसपीके स्टडी चैनल पर। साथियों, पिछले वीडियो में हमने आपकी एक्सरसाइज 11 के कुछ उदाहरण सोल्व किए थे। आज हम आपकी एक्सरसाइज 11.3 के प्रश्नों को सोल्व करना सीखेंगे। तो देखो, आपके जो प्रश्न है 1 से लेके 6 तक है ना, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक बहुत ही आसान प्रश्न है और परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तो अपन देखो, जो प्रश्न संख्या है 7, वहां से आज अपन पढ़ना शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। 7वां प्रश्न क्या दे रखा है? आकृति में त्रिभुज पी आर क्यू समरूप है त्रिभुज TRS के। ठीक है, हो तो बताइए इस समरूप त्रिभुज युग्म में कौन कौन से कोण परस्पर समान होने चाहिए। तो देखो, इस प्रश्न का सॉल्यूशन देखते हैं अपन। सॉल्यूशन में सबसे पहले अपने पास दिया है, ठीक है, और दिया क्या है कि त्रिभुज PRQ समरूप है त्रिभुज TRS के। ठीक है, तो समरूप त्रिभुजों में क्या होते हैं कि इनके जो संगत कोण है वो क्या होते हैं? बराबर, है ना। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा? चूंकि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं देखो, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण बराबर होने का मतलब क्या हो जाएगा कि जैसे ये त्रिभुज है, ठीक है, P R और Q। एक तो अपने पास में ये त्रिभुज है, दूसरा क्या है? त्रिभुज T R और S, है ना। इसमें देखो, ये R तो दोनों में आ रहा है ना। इस वाले जो त्रिभुज है इसमें भी R आ रहा है, इसमें भी R आ रहा है, ये R शीट्स है ना। तो यहां से देखो अपने पास में क्या जाएगा? कोण R बराबर कोण R दोनों में, तो यह जाएगा उभयनिष्ठ। ठीक है, उभयनिष्ठ। और दूसरा देखो अपने पास में क्या आ सकता है कि ये जो कोण है P, ये किसके बराबर आएगा? तो आप कहोगे सर इसमें ये P पहले है और इसमें ये T पहले है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा कोण T के। ठीक है, और इसमें देखो R आ गया, P आ गया और ये क्यों बच गया? तो कोण Q किसके बराबर आ जाएगा? कोण S के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इस कोण P को मैं और क्या लिख सकता हूं? यहां से कोण P, कोण देखो P है, ये P आना चाहिए, तो यहाँ पे देखो ये P है, ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा? RPQ, है ना। तो आ जाएगा कोण RPQ। ठीक है, इसमें देखो अपन ने क्या किया? R, ठीक है, उसके बाद में P और P के बाद में Q को लिया है ना। यही क्रम अपन इसमें लगाएंगे। ठीक है, तो इसमें देखो क्या जाएगा? कोण RTS। ठीक है, तो यह जाएगा कोण RTS। अब देखो इसमें कोण क्यों है, तो इसमें देखो कोण क्यों निकालना है, तो अब की बार RQ और यह आ जाएगा P। ठीक है, यानी क्या आ जाएगा? RQP, कोण RQP। ठीक है, और इसमें क्या आ जाएगा? कोण, इसमें जो काम किया वही काम यहाँ पे करेंगे, RST, कोण RST। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये कोण क्यों है, तो यहाँ पे ये कोण क्यों बीच में आ रहा है। ठीक है, S है, ये बीच में आ रहा है, P ज्ञात करना था, P भी बीच में आ रहा है, T ज्ञात करना था, T भी बीच में आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन कोण ज्ञात कर सकते हैं। और देखो ये कोण R है, तो ये देखो बेनिष्ठ है, इसी वजह से दोनों त्रिभुजों में देखो बीच में आ रहा है ना, इसमें है ना। तो इसकी जगह देखो मैं क्या लिख सकता हूँ? कोण PRQ, यहाँ पे आ जाएगा कोण TRS। ठीक है, ये हो जाएगा उभयनिष्ठ। और इन कोणों की जगह या तो ये कोण देख सकते हो या फिर ये वाले कोण देख सकते हो। ठीक है, अच्छा ऑप्शन ये वाले कोण लिखना रहता है। ठीक है, और देखो कोई भी कोण यदि अपने को लिखना है, देखो वो तो बीच में, देखो कोण P तो ये बीच में, और इसके अलावा जो है उनको अपन दाएं बाएं लिखेंगे, है ना। जैसे ये क्यों पहले आ जाए या बाद में आ जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। ये क्यों पहले यहाँ पे आए, R यहाँ पे आए, तो ये S यहाँ पे आ जाएगा, R यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अब अपन अगला प्रश्न सोल्व करना समझते हैं। देखो अगला प्रश्न क्या है? आपको आकृति में स्थित उन दो त्रिभुजों का चयन करना है। यानी ये जो त्रिभुज है ना, इस त्रिभुज में बहुत सारे त्रिभुज बन रहे हैं। ठीक है, तो वो दो त्रिभुज अपने को छांटने हैं, अलग करने हैं इसमें से कि उनमें क्या दे रखा है? दोनों त्रिभुजों में जो कोण CB है, जो कोण CBE है, ये बराबर है किसके? कोण CAD के।
तो यहाँ पे देखो ये कोण है सी बी ई, ये वाला कोण, ठीक है। इस वाले कोण की क्या दे रखा है, बराबर दे रखा है। तो देखो इस प्रश्न का अपन सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में वही सबसे पहले दिया है, और दिया क्या है अपने पास में, कोण सी बी ई ये बराबर है कोण सी ए डी के, ठीक है। अब देखो इस कोण में अपने को एक चीज क्या दिख रही है कि ये जो सी है इसमें भी आ रहा है इस वाले कोण में, और ये कोण सी है इसमें भी आ रहा है ना। तो इसका मतलब देखो अब इन दोनों कोणों को ध्यान से देखते हैं, तो सी बी और ई है ना। तो देखो सी बी ई ये एक त्रिभुज बन सकता है अपने पास में, ठीक है। दूसरा त्रिभुज क्या बन सकता है, सी ए डी, सी ए और डी, है ना। तो इन दोनों त्रिभुजों में ये कोण और ये कोण तो बराबर दे रखा है, परंतु देखो इस वाले त्रिभुज में भी ये सी आ रहा है, और ये जो इस वाला त्रिभुज है अपना, इस कोण का जो त्रिभुज है ये इसमें भी सी आ रहा है, ठीक है। तो यहां से अपने पास में देखो कोण सी बराबर कोण सी, ये क्या है, उभयनिष्ठ। तो यहां से देखो अपने पास में क्या आ जाएगा कि जो त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज, एक तो ये वाला त्रिभुज ए डी और सी, ठीक है, ए डी सी, और एक त्रिभुज है बी ई सी, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप, ठीक है। तो यहाँ पे त्रिभुज ए डी सी ये समरूप हो जाएंगे त्रिभुज बी ई सी के, ठीक है। और यही देखो अपने को इस प्रश्न में ज्ञात करना था, ठीक है। तो ये समरूप क्यों होंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे ए समरूपता प्रमेय से, समरूपता प्रमेय से, ठीक है। देखो इन प्रश्नों में समरूप त्रिभुज ज्ञात करने का मतलब है कि आपको समरूपता का जो अर्थ है वो सही से पता है कि नहीं, है ना। ये सब जांच करने के लिए ये सब क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं छोटे छोटे, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में बहुत कम पूछने के चांस है। तो अब अपन आपका अगला प्रश्न है उसको सॉल्व करना सीखते हैं। देखो आपका प्रश्न नंबर 9 क्या है, आकृति में पी क्यू और आर एस समांतर है, यानी ये पी क्यू भुजा आर एस भुजा के समांतर है। तो सिद्ध कीजिए कि जो त्रिभुज है पी ओ क्यू, ठीक है, समरूप है त्रिभुज एस ओ आर के, ठीक है। तो देखो इस प्रश्न का सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में अपने को त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप है त्रिभुज एस ओ आर की, ये सिद्ध करना है। तो अपन क्या लेंगे, सबसे पहले त्रिभुज पी ओ क्यू और त्रिभुज एस ओ आर में, इन दोनों त्रिभुजों में देखो सबसे पहले तो अपन कोण का पता लगाएंगे ना कि कौन कौन से कोण बराबर है। तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, ठीक है, यानी कि कोण पी ओ क्यू बराबर है कोण एस ओ आर के, ठीक है। ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। और देखो जो कोण है क्यू पी ओ ये वाला कोण, ठीक है, इस वाले कोण के बराबर है कोण आर ओ एस के। ये बराबर इसलिए है क्योंकि देखो ये वाली भुजा इसके समांतर है और ये तिर्यक रेखा हो जाएगी पी एस। तो ये जेड की आकृति में बन रहे हैं ना ऐसे, ठीक है। तो ये हो जाएंगे अपने पास एकांतर कोण, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, कोण क्यू पी ओ ये बराबर है कोण आर एस ओ के, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा एकांतर कोण। और इसी प्रकार देखो जो कोण है अपने पास में ये इसके बराबर आ जाएगा, ये भी एकांतर कोण है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कोण पी क्यू ओ बराबर है कोण एस आर ओ के, ये भी एकांतर कोण से, ठीक है, एकांतर कोण। तो यहाँ देखो ए और ए समरूपता प्रमेय से अपने पास क्या आ जाएगा कि जो त्रिभुज है पी ओ क्यू ये समरूप है त्रिभुज एस ओ आर के, ठीक है। तो यही अपने को देखो सिद्ध करना था। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे इति सिद्धम, ठीक है। इसमें देखो अपन यहाँ पे ये बात लिखी है तो एकांतर कोण है ना। तो यहाँ पे और क्या लिख सकते हैं कि
दिया है, और दिया है क्या कि पी क्यू है ये समांतर है किसके, आर एस के। ठीक है, ये एक बात और ऐड कर देंगे यहाँ पे, पी क्यू समांतर आर एस, ये अपने को प्रश्न में दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में अपन क्या लिख सकते हैं कि जो त्रिभुज है पी ओ क्यू और त्रिभुज एस ओ आर में कोण देखेंगे, तो देखो पी ओ क्यू ये वाला कोण एस ओ आर के इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण से, और कोण क्यू पी ओ ये बराबर हो जाएगा किसके, कोण आर एस ओ के। ठीक है, एकांतर कोण जेड की आकृति में बन रहे हैं। इसी प्रकार देखो क्या हो जाएगा, कोण पी क्यू ओ बराबर हो जाएगा कोण एस ओ आर के। ठीक है, ये एकांतर कोण से, तो इसमें ए समरूपता प्रमेय से त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप आ जाएगा त्रिभुज एस ओ आर के, और यही अपने को इस प्रश्न में सिद्ध करना था। ये आपके मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर 2017-18 में आ चुका है प्रश्न। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब अपन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको सोल्व करना सीखेंगे। देखो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है कि 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली लड़की बल्ब लगे खंभे के आधार से, यानी एक खंभा है अपने पास में ऐसे, ठीक है, और इस खंभे का आधार है, यानी ये लड़की पहले इस खंभे के पास खड़ी थी एकदम बराबर में। ठीक है, तो इसके आधार से, तो इस खंभे का आधार यहाँ ये है, ठीक है, और ये इसके आधार से यानी यहाँ से चलना शुरू कर रही है। ठीक है, और इसकी गति कितनी है, 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ये इधर चल रही है इस दिशा में। ठीक है, की चाल से चल रही है। यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर हो, जैसे ये अपने पास में खंभा है और खंभे पे यहाँ पे कोई बल्ब लगा हुआ। ठीक है, इस बल्ब की जो ऊंचाई है ये अपने को दे रखी है 3.6 मीटर। ठीक है, इस बल्ब की ऊंचाई दे रखी है अपने को 3.6 मीटर धरातल से ऊंचाई पर। सेकंड के बाद उस लड़की की छाया कितने मीटर होगी। देखो मान लो 4 सेकंड बाद में ये लड़की यहाँ पे पहुंच जाए। ठीक है, यहाँ पे तो ये लड़की ऐसे इस बिंदु पे खड़ी है। ठीक है, तो इसकी छाया है, बल्ब देखो पीछे है तो इसकी छाया आगे होगी, तो ये इसकी लड़की की छाया होगी। ठीक है, अपन क्या करेंगे, इस बल्ब की जो प्रकाश है उसको दर्शाने वाली एक रेखा बना देंगे। ठीक है, यानी ये जो छाया है इसकी जितनी इस बिंदु को और इस बल्ब वाले बिंदु को मिला देंगे। ठीक है, और इनको अपन नाम दे देते हैं ए, ये बी, ये सी, डी और ई। ठीक है, तो यहां देखो छाया की लंबाई यानी ये डी से लेके ई की दूरी पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं अपन अक्स, और ये वाली दूरी देखो बी से लेके डी की दूरी 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है। कितने सेकंड चला है, 4 सेकंड। यानी देखो दूरी का क्या सूत्र होता है, ये होता है 4 गुना समय। ठीक है, ये होता है दूरी का सूत्र। अपने को बीटी दूरी है ये निकालनी है, तो बीटी बराबर क्या हो जाएगा कि 1.2 उसको 4 से गुना कर देंगे तो यह जाएगा 4.8 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये वाली दूरी कितनी आ गई अपने पास, 4.8 मीटर। ठीक है, यहाँ से लेके बीटी की दूरी आ गई 4.8 मीटर, और 3.6 मीटर दे रखी है। और देखो लड़की की लंबाई कितनी दे रखी है अपने को, लंबाई का मतलब है इस सीडी का मान है ना, यह है लड़की की लंबाई। तो देखो लंबाई का मान क्या दे रखा है 90 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख दो 0.9 मीटर, एक ही बात है। ठीक है, तो देखो अब अपन इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले अपन लिखेंगे दिया है, और दिया क्या है अपने पास में, बल्ब लगे खंभे की ऊंचाई, ऊंचाई क्या है ए बी, यानी ए बी बराबर क्या दे रखा है अपने को 3.6 मीटर। ठीक है, और लड़की की लंबाई, लड़की की लंबाई दे रखी है अपने को, यानी सीडी का मान दे रखा है 90 सेंटीमीटर, या अपन सीडी बराबर क्या लिख सकते हैं 0.9 मीटर। ठीक है, अब देखो इस डीई क्या है, यह है लड़की की छाया डीई है ना, तो इसको अपन एक्स माना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माना लड़की की छाया की लंबाई। ठीक है, इसको क्या मानेंगे अपन, सीडी है और इसका मान हो जाएगा एक्स मीटर।
और देखो खंबे व लड़की के बीच की दूरी बीडी बराबर क्या हो जाएगा 1.2 गुणा 4 बराबर 4.8 मीटर। ठीक है, ये अपन ने बीडी का जो मान निकाला है यहाँ पे लिख दिए। अब देखो अपन क्या करेंगे कि जो त्रिभुज है ए बी ई वह त्रिभुज सी डी ई में, ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों में देखो कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण ये तो हो जाएंगे 90 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कोण बी बराबर कोण डी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, और देखो क्या हो सकता है अपने पास में कि जो कोण ई है, ठीक है, कोण ई ये हो जाएंगे दोनों में उभयनिष्ठ। तो यहाँ से हो जाएगा कोण ई बराबर कोण ई, ये हो जाएगा उभयनिष्ठ। ठीक है, तो दो कोण बराबर आ गए, तो इसमें क्या जाएगा ए ए समरूपता प्रमेय से जो त्रिभुज है अपने पास ए बी ई ये समरूप आ गया किसके त्रिभुज सी डी ई के। और देखो अपन क्या जानते हैं कि जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, चूंकि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो यहां से देखो अब अपन आगे क्या लिखेंगे कि जो बीई बटा डीई का अनुपात है ये बराबर होगा किसके ए बी बटा सी डी के। ठीक है, तो ये जो अनुपात है इसमें देखो अब अपन मान रखेंगे। तो देखो बी से लेके ई की दूरी को मैं क्या लिख सकता हूँ, चूंकि बीई बराबर क्या हो सकता है बी डी प्लस डीई। ठीक है, और देखो डीई का मान अपने को पता है x, ए बी का मान भी पता है, सी डी का मान भी पता है। तो यहां से देखो बीई बराबर में क्या लिख सकता हूँ बी डी, तो बी डी का मान क्या है 4.8 और डीई का मान क्या है x, तो यह जाएगा प्लस x बटा डीई का मान x है, ए बी का मान है 3.6 बटा सी डी का मान है 0.9। तो देखो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 36 में अपन 9 का भाग देंगे तो यह आ जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा कि 4.8 प्लस x बटा x बराबर यह आ जाएगा 4। ठीक है, इसको इधर गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 4.8 प्लस x बराबर 4x। तो यहाँ पे देखो x को इधर पक्षांतरण कर देंगे तो अपन क्या लिख सकते हैं कि 4x माइनस x बराबर 4.8। ठीक है, तो यह आ जाएगा अपने पास में 3x बराबर 4.8। आगे देखो ये x के 3 गुणा में तो इधर भाग में चला जाएगा तो यह आ जाएगा x बराबर 4.8 बटा 3 बराबर क्या आ जाएगा 1.6 मीटर, है ना। 4.8 में 3 का भाग देंगे तो देखो अपने पास में क्या आ गई कि 4 सेकंड के बाद उस लड़की की छाया की लंबाई कितनी होगी 1.6 मीटर। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, चूंकि 4 सेकंड बाद लड़की की छाया 1.6 मीटर होगी। और यही देखो इस प्रश्न में अपने को सिद्ध करना है। ठीक है, तो इससे लिख देंगे इति सिद्धम। इस प्रश्न में अपन ने क्या किया है कि जो अपने को दे रखा था उनका सबसे पहले अपन ने डायग्राम बनाया, फिर अपन ने जो ए बी ई त्रिभुज है इसको समरूप किया है त्रिभुज सी डी ई के। ठीक है, तो ये वाला कोण बी और कोण डी है ये तो 90 डिग्री हो गए, कोण ई है ये आ गया दोनों में उभयनिष्ठ। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए समरूप हो गए। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है बराबर। तो अपने इन भुजाओं का मान है वो लिख दिया। तो अपने पास में यहाँ से x का मान आ गया, x का मान देखो लड़की की छाया की लंबाई थी और यही अपने को 4 सेकंड के बाद उस लड़की की छाया की लंबाई पूछी थी। तो ये आ गया अपना इस प्रश्न के लिए उत्तर।
अब अपन इसी प्रकार अगला प्रश्न सॉल्व करना सीखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि 12 मीटर लंबाई वाली ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 8 मीटर है। यानी अपने पास में ऐसे कोई 12 मीटर की एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ दे रखा है, ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी है 12 मीटर और छाया की लंबाई क्या है 8 मीटर, ठीक है, ये अपने को दे रखा है। और क्या दे रखा है कि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 56 मीटर हो तो, यानी जब अपने पास में ये छाया बनी उसी समय एक कोई अलग मीनार थी और उसकी छाया की लंबाई 56 मीटर है, ठीक है, यानी 56 मीटर ये दे रखी है। ऊंचाई इसकी अपने को बताई नहीं गई है तो इसको अपन अक्ष मान लेंगे। फिर अपन क्या करेंगे, इस वाले बिंदु को इससे मिला देंगे और इस वाले बिंदु को इससे मिला देंगे, ठीक है। इसको तो नाम दे देता हूँ मैं ए, बी और सी, इसको नाम दे देते हैं डी, ई और एफ, ठीक है। तो अपने को ये दो त्रिभुजों का पता चल गया। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी इस अक्ष का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो इस प्रश्न का अपन सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखो सॉल्यूशन में दिया क्या है, अपने पास में दिया है तो सबसे पहले अपन लिखेंगे स्तंभ, ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई। ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई का मतलब है कि ए बी, इसका मान क्या है 12 मीटर, तो आ जाएगा 12 मीटर, ठीक है। उसके बाद में देखो इसकी छाया की लंबाई, तो यहाँ पे क्या दे कर देंगे तथा छाया की लंबाई, और छाया की लंबाई क्या दे रखी है 8 मीटर, ठीक है। और मीनार की छाया की लंबाई दे रखी है, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, माना मीनार की ऊंचाई, और ऊंचाई की जगह क्या आ जाएगा डीई, तो यह आ जाएगा डीई। और यहाँ पे छाया की लंबाई की जगह देखो क्या आ जाएगा एस सी, एस सी बराबर 8 मीटर, और यहाँ पे डीई बराबर क्या आ जाएगा अक्ष मीटर, ठीक है। तथा छाया की लंबाई, छाया की लंबाई और छाया की लंबाई अपने को प्रश्न में दे रखी है, तो यह आ जाएगा डी एफ बराबर 56 मीटर, ठीक है। अब देखो ये जो दोनों त्रिभुज है इनको अपन करेंगे समरूप सिद्ध त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में, है ना। इन दोनों त्रिभुजों में जो कोण है ए, ये बराबर है किसके कोण डी के, तो यह आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। कोण ये और ये कोण 90 डिग्री आ जाएगा। और जो कोण है ये, ठीक है, ये आ जाएगा इस वाले कोण के बराबर, ठीक है। अब ये बराबर क्यों आया, क्योंकि अपने को देखो यहाँ पे दे रखा था ना उसी समय, है ना। तो उसी समय देखो मान लो सुबह 8 बजे का टाइम है, ठीक है, 8 AM, 8 AM का टाइम है और सूर्य देखो ऐसे मान लो तप रहा है, ठीक है। तो अपने पास में ये कोई बिल्डिंग है, ठीक है, और इसकी ये छाया बन रही है ना। इसी समय अपने पास में कोई दूसरी बिल्डिंग है, ठीक है, ये इस बिल्डिंग से बड़ी बिल्डिंग है और ये छाया बन रही है, ठीक है, इसकी। तो ये जो कोण है ये दोनों कोण होते हैं बराबर, है ना, ये दोनों कोण होंगे बराबर एक ही समय में, ठीक है। सूर्य द्वारा बनाया गया जो यूनियन कोण है, इस कोण को अपन यूनियन कोण कहते हैं, ठीक है, यूनियन कोण बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या जाएगा कोण ए सी बी बराबर कोण डी एफ ई के, ठीक है। यह जाएगा एक ही समय में बना सूर्य का यूनियन कोण, ठीक है। तो ये दोनों कोण बराबर आ गए, ये वाला कोण भी बराबर आ गया, तो अपने पास में क्या आ जाएगा ए समरूपता प्रमेय से त्रिभुज ABC ये समरूप आ जाएगा किसके, त्रिभुज DEF के, ठीक है। और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है बराबर, तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, क्योंकि दो समरूप त्रिभुजों की
संगत भुजाओं का अनुपात है ना, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होने का मतलब क्या होता है कि जो ए बी ही है ना, ए बी बटा डी ई बराबर किसके हो जाएगा, ए सी बटा डी एफ के। ठीक है, तो इसमें अब हम देखो समीकरण में अपन मान रखेंगे, तो अपने पास में क्या जाएगा, ए बी का मान 12 बटा डी ई का मान x है बराबर ए सी का मान 8 है और डी एफ का मान क्या है 56। ठीक है, तो यहाँ देखो 8 को 56 से काटेंगे तो यह जाएगा 7। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 बटा x बराबर 1 बटा 7। ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा 12 गुणा 7। ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा 80 मीटर। ठीक है, तो यानी मीनार की ऊंचाई क्या जाएगी, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः है मीनार की ऊंचाई बराबर, मीनार की ऊंचाई 84 मीटर। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास में शेयर कीजिए, और यदि आपको किसी पर्सन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख दें, और यदि आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी एक्सरसाइज 11.3 कुछ और प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।